Hello everyone, I Professor Poonam Chauhan, Assistant Professor from Shri Yogen Sagar Institute of Technology and Science, रतलाम आपके साथ में लेकर आई हूँ लर्न इंग्लिश। घर बैठे आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं और उसका आसान तरीका क्या होगा। ये चैनल सभी एज ग्रुप के लिए है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन। क्या आपको कोई फियर है या आप इंग्लिश बोलने में डरते हैं या आप कंफ्यूज रहते हैं और हेजिटेट होते हैं, तो नॉट टू वरी, विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ इंग्लिश लर्निंग एंड विल बी हैविंग लॉट ऑफ सेशंस ओवर हियर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डेली रूटीन वर्ड से, जो वर्ड्स हम रेगुलर यूज करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जो जो वर्ड्स हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं वो आप सभी अपनी डेली रूटीन में जरूर लाइए। So let's start with the first word. The first word is जम्भाई लेना, मतलब कि गैपिंग। जम्भाई को हम उबासी लेना भी बोलते हैं और गैपिंग के अलावा, गैप के अलावा हम इसे यॉर्निंग भी कह सकते हैं। So let's make one sentence. Don't gap over here. यहाँ पर उबासी मत लो। या फिर Don't yawn over here. यहाँ पर उबासी मत लो। Now next word is sneeze, छींक। जब भी किसी को छींक आती है उसे बोलते हैं sneeze. Don't sneeze, छींको मत। हमने बहुत नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग जब बात करते हैं, बात करते करते अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, तो उंगली चटकाना मतलब क्रैक फिंगर्स। डोंट क्रैक द फिंगर, आप अपनी उंगली ना चटकाएं। हम लोग जब बात करते हैं, बात करते करते बहुत सारे लोग अपनी चुटकियों का यूज करते हैं, सो उसे कहा जाता है स्नैपिंग द फिंगर्स। जब भी कोई चुटकी बजाता है उसे बोलते हैं स्नैपिंग द फिंगर्स। ही ऑलवेज यूज टू यूज द फिंगर्स टू स्नैप। Hello everyone, I Professor Poonam Chauhan, Assistant Professor from Shri Yogen Sagar Institute of Technology and Science, रतलाम। हम लाए हैं आपके लिए घर बैठे इंग्लिश सीखने का तरीका। आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। So let's start with our first session. I, Professor Poonam Chauhan, Assistant Professor from Shri Yogendra Sagar Institute of Technology and Science, रतलाम, हम लेकर आए हैं आपके लिए घर बैठे इंग्लिश सीखने के लिए एक चैनल। सो आइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। Hello everyone, I Professor Poonam Chauhan, Assistant Professor from Shri Yogen Sagar Institute of Technology and Science, रतलाम। हम लेकर आए हैं इंग्लिश सीखने का एक अनोखा तरीका। घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेशन। क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? डू यू हैव एनी फियर? डू यू हैव एनी हेजिटेशन? Do you have any confusion to speak English language? First, we need to understand that English is not the subject, it's an language. So let's start with our first session, that is routine words. I hope you'll be going to learn a lot of words over here और आप कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश को सुधार लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई भी वर्ड याद रह जाता है या नहीं रहता है, या आपको लगता है कि हमें इस वर्ड को लेके और एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और बोलना चाहिए, सो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज, इट्स वेरी कॉमन, आप आसपास के लोगों को उबासी लेते हुए देखते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं प्लीज उबासी मत लीजिए। तो उबासी की जगह आप यूज कर सकते हैं गैप और यॉन। इसे हिंदी में जम्भाई भी कहा जाता है। सो गैप।
डोंट गैप ओवर हियर, यहाँ पर उबासी मत लो या यहाँ पर जमवाई मत लो। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चीक। चीक को बोलते हैं हम स्नीज। डोंट स्नीज ओवर हियर, यहाँ पर मत चीको। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बात करते करते उंगलियां चटकाते हैं, तो उंगली चटकाने को कहा जाता है क्रैक फिंगर। डोंट क्रैक फिंगर्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज चुटकी बजाना। बहुत सारे लोग बात करते हुए चुटकी बजाते हैं, या हमें बहुत बार किसी भी म्यूजिक को देने के लिए चुटकी बजानी होती है, तो चुटकी बजाने को बोला जाता है स्नैपिंग द फिंगर्स। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे घर में हमारी मम्मियाँ स्वेटर्स बनाती हैं, उस स्वेटर बनाने के तरीके को बोलते हैं बुनना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे नीटिंग। सबसे कॉमन जो हम लोग डेली मॉर्निंग में करते हैं, चाय छानना। चाय छानने को बोलते हैं सीव द टी। प्लीज सीव द टी फॉर मी। ये बहुत सारे बच्चों की आदत होती है और हमें टोका जाता है कि नाखून मत चबाओ, सो दैट इज बाइटिंग नेल्स। नेक्स्ट वर्ड इज जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आप स्क्रैच करते हैं तो सर खुजाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्रैच हेड। डोंट स्क्रैच योर हेड। नेक्स्ट इज नेटर। नेटर मीन्स होता है गुनगुनाना। जब भी आप बैठे होते हो और आप गाने की धुन को गुनगुनाते हो, उसे बोलते हैं नेटर। नाउ द लास्ट वर्ड इज जब भी हम दिन में 2-3 घंटे के लिए सोते हैं, उसे बोलते हैं नैप 2-3 आवर्स। नैप के अलावा जब हम थोड़ी ही देर के लिए सोते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, बहुत कम टाइम ऑफ स्पैन होता है, तो हम उसे पावर नैप भी बोलते हैं। So everyone, these are the routine words. I hope आपको ये 10 words याद हो गए होंगे। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। Till then, be safe, be at home.